हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर श्वेता भारती। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट हम लर्न करने जा रहे हैं एपीकल्चर के बारे में। यहाँ हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो फॉर्म्स होते हैं वो मैं बीच में आपको बताती जाऊंगी। देखिए स्टूडेंट, एपीकल्चर यानी कि जैसा आपको ये दिख रहा है कि मधुमक्खी का जो साइंटिफिक तौर से कमर्शियली प्रोडक्शन किया जाता है स्टूडेंट, मधुमक्खी को कैसे रखा जाता है, किस तरीके से उनका मैनेजमेंट किया जाता है, इन्हीं सब टॉपिक को हम एपीकल्चर में कंसीडर करते हैं स्टूडेंट। देखिए किस तरीके से ये हनी भी दिखाई गई है जो पॉलिनेशन में हेल्पफुल है स्टूडेंट। अब देखिए आज के हमारे मेन कंटेंट रहेंगे जिन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। हम डिफरेंट काइंड ऑफ हनी बी की बात करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वीन, वर्कर एंड ड्रोन, किस तरीके से सोशल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है हनी बी में उसकी बात करेंगे, और डिफरेंट काइंड ऑफ हाइव की बात करेंगे और इम्पोर्टेंस क्या है हाइव की आर्टिफिशियली उसको भी हम यहाँ पे लर्न करेंगे स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन फॉर्म होता है, अगर ए पार्ट में ये क्वेश्चन आ रहा है तब तो डायरेक्टली आपसे डिफरेंट काइंड ऑफ हनी बी की स्पीसीज पूछ ली जाएगी, और अगर बी पार्ट में ये क्वेश्चन आ रहा है तो आपको थोड़ा सा डिटेल लिखना होगा। देखिए एपिस डोरसिटा, एपिस इंडिका, एपिस फ्लोरी, एपिस मेलिफेरा, ये सब हमारे पास जो स्पीसीज है हनी बी की, ये ए पार्ट का क्वेश्चन में तो सिर्फ नेम है जो आपको लर्न करने होंगे, बी पार्ट में थोड़ा सा इसका डिटेल भी लिखना होगा स्टूडेंट। देखिए अलग अलग स्पीसीज दिखाई गई है, एपिस डोरसिटा, ये किस तरीके से स्पीसीज है स्टूडेंट। अब देखिए एपिस डोरसिटा यानी कि रॉक पी, इसका साइज 20 mm लेंथ में होता है स्टूडेंट, और ये जायंट हनी बी है। इसको प्रैक्टिकली डोमेस्टिकेटेड करना इम्पॉसिबल है थोड़ा सा, क्योंकि बी कीपिंग इंडस्ट्रीज के हिसाब से ये थोड़ा सा क्या इसका डिफिकल्ट हो जाता है स्टूडेंट। देखिए एपिस डोरसिटा दिखाई गई है हनी बी किस तरीके से, यहाँ पे हनी बी दिखाई गई है। अब देखिए एपिस इंडिका, एपिस इंडिका जो कि थोड़ी सी स्मॉलर है एपिस डोरसिटा से, और इसका जो नेचर है काफी जेंटल है, इसलिए जो डोमेस्टिकली ज्यादातर प्रोडक्ट कमर्शियली जो इस यूज किया जाता है वो एपिस इंडिका को जनरली यूज किया जाता है एपीकल्चर के प्रोग्राम में स्टूडेंट। ये देखिए हनी बी दिखाई गई है, हनी बी की पोलन बास्केट जिसमें पोलन कलेक्ट करके लाती है, और बीएससी थर्ड ईयर यानी 6 सेमेस्टर के प्रैक्टिकल के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट पड़ता है, क्योंकि पोलन बास्केट की स्लाइड आपको प्रिपेयर करनी होती है। ये थर्ड पेयर ऑफ लेग जो मेटाथोरेसिक लेग है उसमें प्रेजेंट होती है। तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि चाहे वाइवा का क्वेश्चन हो प्रैक्टिकल में या थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट। अब देखिए एपिस फ्लोरी, इसको लिटिल बी भी कहते हैं, ये स्मॉलर देन द इंडिका है, इसका नेचर डोकाइल है और रेयर स्टिंगिंग। ये जो स्टिंग है ये इतना मतलब ज्यादा एग्रेसिव प्रॉपर्टी की नहीं, आप ये समझ लीजिए। देखिए दिखाया गया एपिस फ्लोरी। अब देखिए एपिस मेलिफेरा जो स्पीसीज है ये कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और इसका डोकाइल नेचर है स्टूडेंट, डोमेस्टिकेटेड इजीली हो सकती है, यानी कि नेचर के अकॉर्डिंग अगर वो थोड़ा सा एग्रेसिव प्रॉपर्टी की नहीं है, वाइल्ड टाइप की नहीं है, तो उनको हम कमर्शियली एपीकल्चर में यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। देखिए एपिस मेलिफेरा दिखाई गई है, ये डिफरेंट हनी बी दिखाई गई है, इंडियन बी, रॉक बी, लिटिल बी। अब देखिए सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हनी बी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट पार्ट बी का, यानी डिटेल क्वेश्चन में काफी इंपॉर्टेंट बनता है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। और प्रैक्टिकल में भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि गिव नेम ऑफ द सोशल इंसेक्ट, तो आप हनी बी का और टर्माइट का एग्जांपल दे सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें 3 कास्ट रहती है, क्वीन, ड्रोन एंड वर्कर। क्वीन है ड्रोन जिसको हम मेल कह सकते हैं, और वर्कर जिसको हम सेक्रीफाइस फीमेल कह सकते हैं स्टूडेंट। अब देखिए क्वीन है ये फर्टिलाइज एग से बनती है, 2n स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम की, ड्रोन अनफर्टिलाइज एग से बनते हैं, ये n है, और जो वर्कर है ये भी फर्टिलाइज एग से बनते हैं 2n। तो आपको ये ध्यान रखना है।
देखिए स्टूडेंट, अगर हम क्वीन की बात करते हैं तो इसका फर्टाइल नेचर है और ये कॉमनली इसको देखिए जो हनी बी में एक वर्कर होता है उसको रॉयल जेली खिलाई जाती है और ये जो रॉयल जेली है ये इसके गोनेट्स को डेवलप करती है जिससे उसका साइज बड़ा हो जाता है और साथ में गोनेट्स मैच्योर हो जाते हैं स्टूडेंट। और इसका सोल फंक्शन एग लेइंग का है और ये एक्टिव लाइफ स्पॉन करती है स्टूडेंट। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि क्वीन का फंक्शन एग लेइंग का है और इसके जो फर्टिलाइज एग से यानी 2-1 स्ट्रक्चर है। ये देखिए स्टूडेंट ड्रोन सेल जो कि साइड में दिखाई गई है और ये क्वीन सेल्स, यहाँ पे ये क्वीन की सेल दिखाई गई है। देखिए थोड़ा सा इसका साइज आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वीन सेल का साइज बड़ा है और वर्कर सेल जो आपको ये छोटी छोटी दिखाई गई है स्टूडेंट। अब देखिए अगर वर्कर की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो फॉर्मेशन होता है वो 2N फर्टिलाइज एग से ही होता है स्टूडेंट। और वर्कर्स आर एट्रोफाइड फीमेल। एट्रोफाइड यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि इनके जो गोनेट्स हैं वो डेवलप नहीं होते हैं और ये खुद का सेक्रीफाइस कर देती है दूध से। जो आउटडोर ड्यूटीज इंडोर ड्यूटीज उनका फंक्शन करती है स्टूडेंट। जैसे कि अगर आप देखिए जो पोलन कलेक्ट करना है, जो नेक्टर कलेक्ट करना है या रिपेयरिंग ऑफ दी हाइव्स है, तो ये सारे काम कौन करते हैं? वर्कर। स्टिंगिंग एपरेटस भी किसके पास है? वर्कर्स के पास। ये देखिए पोलन कलेक्ट करके लाना। आपको पोलन बास्केट के बारे में बताया जो कि 3rd पेयर ऑफ द लेग यानी मेटाथोरेसिक लेग भी ये प्रेजेंट है। देखिए क्वीन, वर्कर एंड ड्रोन। ड्रोन क्या है स्टूडेंट? मेल है पर इनका जो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर है वो एन है यानी ये अनफर्टिलाइज्ड एग से मिला है। वर्कर में आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये किसी तरह के मेल हैं, ये भी एक तरह की फीमेल्स हैं जिनको हम सेक्रीफाइस फीमेल्स बोल सकते हैं, बलिदान दी हुई मादा। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है क्योंकि ए पार्ट में भी पूछा जा सकता है और बी पार्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए ड्रोन क्या है स्टूडेंट? मेल मेंबर हैं कॉलोनी के जो कि सिर्फ फर्टिलाइजेशन का फंक्शन करते हैं और इनका जो थोड़ा नंबर वर्कर से कम होता है और इनकी सेल्स भी ड्रोन सेल्स होती है स्टूडेंट। देखिए आप ये देख सकते हैं कि हाइव का स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा। आप डिफरेंट टाइप ऑफ दी हाइव्स, अगर देखिए हाइव देखते हैं तो नेचुरल भी होता है और ये आर्टिफिशियल भी आजकल मॉडर्न हाइव्स ही बनाने लग गए स्टूडेंट। देखिए अगर एक हाइव को देखते हैं तो देखिए हेक्सागोनल यहाँ पे सेल्स होती हैं और यहाँ पे जैसे ड्रोन के रहने के लिए अलग चैम्बर होता है स्टूडेंट और जो ब्रूड यानी कि जो छोटे यंग वंस होते हैं उनके रहने के लिए अलग होता है और क्वीन की जो सेल है वो अलग होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। देखिए वर्कर सेल्स दिखाई गई हैं इनको और ड्रोन को हमेशा थोड़ा सा साइड में प्लेस दिया जाता है जबकि क्वीन की सेल आप देख सकते हैं कि ये सबसे बड़ी है तो एक क्वीन सेल दिखाई गई है स्टूडेंट। यानी कि अकॉर्डिंग टू देयर ड्यूटीज इनके चैम्बर्स भी डिफरेंट है। आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट। देखिए अब जब ये पोलन लेके आती है, पोलन और नेक्टर, तो इसको हेक्सागोनल जो चैम्बर्स हैं यहाँ पे स्टोर करते हैं और जब पूरा इनका हनी का प्रिपरेशन हो जाता है तो इसको वैक्स कैप से सील कर देती हैं और ये सील देखिए ये सील वाली दिखाए गए हैं और जो ब्रूडर्स है यानी कि जो यंग वंस हैं, लार्वा वगैरह हैं, उनके रहने के लिए अलग प्लेस होता है। तो एक हाइव जो काफी सिंपल दिखाई देता है एक्चुअल में उसकी काफी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होती है और हर चीज के लिए अलग अलग यहाँ पे स्पेस होता है स्टूडेंट। अब केयर कैसे करना है क्योंकि आपको पता है कि हनी भी पोलन कलेक्ट करती है, नेक्टर कलेक्ट करती है, इसलिए नेक्टर और पोलन अगर इनको डिस्टेंस से अगर कलेक्ट करना पड़े तो इनको थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी यूज हो सकती है। इसलिए इनका अगर हम कल्चर कर रहे हैं तो ऐसी जगह पे करें जहाँ पे जैसे कि चेरी, प्लम, एप्पल, शीशम जो फ्लावर्स वाले प्लांट है वो ज्यादा होने चाहिए स्टूडेंट। देखिए अब सिलेक्शन करना है तो हम ऐसी साइड लेनी चाहिए, मतलब ऐसी हनी बी का सिलेक्शन करेंगे जो कि स्ट्रॉन्ग कॉलोनी बना सके। मतलब पर्टिकुलरली जो हनी बी की स्पीसीज बताई तो उसमें ऐसी स्पीसीज होनी चाहिए जो कॉलोनी फॉर्मेशन में अच्छी हो, जिनका मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ दी हनी ज्यादा से ज्यादा हो स्टूडेंट। अब देखिए पॉलिनेशन दिखाया गया है। हनी शुड बी हैव एनर्जेटिक, हनी बी एनर्जेटिक होनी चाहिए,
वर्कर्स कैन वेराइटी ऑफ दी प्लांट्स को सब कर सकती हो। और बीज का आपको पता है कि पॉलिनेशन में यूज होता है स्टूडेंट। अब देखिए मेथड्स ऑफ बी कीपिंग, मेथड एंड मॉडर्न मेथड स्टूडेंट। अब ट्रेडिशनल यानी कि जैसे ट्रेडिशनल जो हम देखते हैं कि किसी पेड़ के किनारे, किसी दीवार की साइड में जो बने हुए हाइव्स हैं वो कौन से हो जाएंगे, ट्रेडिशनल टाइप के। और मॉडर्न मेथड में जो आर्टिफिशियल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है वो मॉडर्न मेथड में आ जाएगी स्टूडेंट। देखिए इंडिजिनस मेथड भी कहते हैं ट्रेडिशनल मेथड को, वॉल फिक्स या मूवेबल टाइप। देखिए फिक्स टाइप है और फिक्स टाइप है यानी कि एक ही जगह पे फिक्स रहेगा। और मूवेबल यानी कि वाटर लोग, अर्थन पॉट यानी मिट्टी के घड़े वगैरह में अगर कोई हनी बी का हाइव कंस्ट्रक्ट होता है तो वो मूवेबल टाइप का होगा। ये मूवेबल टाइप पॉट्स वगैरह में हो सकता है स्टूडेंट। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ हनी, ये फ्यूमिगेशन करना होगा या बर्निंग, अगर इसके पास में बर्निंग फायर करते हैं तो हनी भी अपने प्लेस को छोड़ के चली जाती है और हम हनी को कलेक्ट कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से एक्सट्रैक्शन, अनकैपिंग नाइफ होता है स्टूडेंट, पर्टिकुलर इसके लिए एपरेटस होता है। देखिए अब ड्रॉबैक क्या है कि जब हम स्क्वीज करते हैं हाइव को तो अगर इसमें लार्वा वगैरह होते हैं, एग्स होते हैं, वो भी साथ में स्क्वीज हो जाते हैं। तो ये क्या है, इतने प्योर हनी नहीं होता जो कि हमें मॉडर्न मेथड से प्राप्त होता है। अब मॉडर्न मेथड देखिए इसके क्या इसके ड्रॉबैक हैं, इसीलिए हमें रिक्वायरमेंट हुई मॉडर्न मेथड की। अब आप एक डायग्राम देख सकते हैं। देखिए इस तरह का ये बॉक्स होता है स्टूडेंट, जिसका एक बॉटम होता है यानी कि एक स्टैंड होता है जिसपे ये इस तरीके से हनी बी का ये पूरा जो सेटअप है वो रखता है। इसके बाद ये फ्लोर बोर्ड है जहाँ से एंट्रेंस होती है, यानी कि हनी एक स्थान से हनी बी एंटर करती है और दूसरे प्लेस से निकलती है। ये मेन चैम्बर है स्टूडेंट जहाँ ये वर्टिकल प्लेट्स लगी है इस तरह की। ये हाई बॉडी कहते हैं। एक चैम्बर होता है ताकि इसके प्लेस को ज्यादा प्लेस दे सके। और इसके ऊपर ये कवर अप होता है, आप ये देखिए इस पे फ्रेम होता है और ये आउटर कवरिंग होती है ताकि ये एनवायरमेंटल जो प्रोटेक्शन दे सके स्टूडेंट। अब देखिए स्टैंड क्या होता है, बेसल पार्ट होता है जो हमने देखा, ये स्लोप पे एडजस्ट होता है। बॉटम बोर्ड, इसमें 2 गेट होते हैं, 1 फॉर एंट्री एंड 1 फॉर एग्जिट, ये भी आपको ध्यान रखना है। रूट चैम्बर जो कि मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है और वर्टिकल प्लेट्स होती है। देखिए इस तरीके से वर्टिकल प्लेट्स हैं। अब जो कॉम हनी बी को ये फॉर्मेशन करना था हेक्सागोनल चैम्बर का, तो ये ऑलरेडी फॉर्म शीट्स होती है, तो इनको इतनी एनर्जी इसमें जो प्रोडक्शन करने में, इसको फ्रेम को बनाने में नहीं लगती, इससे ये यूजफुल रहता है एनर्जी बचाने के लिए। सुपर ये थोड़ा सा फ्रेम इस कंटेनिंग स्पेस होता है ताकि हम जो इसकी प्लेट्स है उसकी स्पेस को थोड़ा ज्यादा बढ़ा सके। ये देखिए स्टूडेंट किस तरीके से एक प्लेट्स है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है। इनर कवर है जिसमें होल्स होते हैं वेंटिलेशन के लिए। टॉप कवर पे जिंक शीट होती है। क्वीन एक्सक्लूडर होता है जहां से कि यानी दूसरे वर्कर्स वगैरह आ जा सकते हैं। क्वीन एक्सक्लूडर जो क्वीन को रोकता है। हनी एक्सट्रैक्टर यानी कि हनी को सेंट्रीफ्यूगेशन तरीके से एक्सट्रैक्ट करता है। अनकैपिंग नाइफ, इस नाइफ को गर्म करके हम इस तरीके से जो सील रूट चैम्बर थे उनको खोलते हैं, हनी जहां कलेक्ट हुआ उसको खोलते हैं स्टूडेंट। अदर इक्विपमेंट देखिए उसके लिए ग्लव्स, प्रॉपर ड्रेस वगैरह सभी होती है ताकि जो हनी है स्टिंग उससे प्रोटेक्शन किया जा सके। अब इम्पोर्टेंस क्या है, जो ड्रॉबैक हमको इंडिजिनस मेथड में मिले वो हमें मॉडर्न मेथड में ड्रॉबैक नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ सारी जो एक्टिविटीज है वो हमारे कंट्रोल में रहेंगी। साथ ही हम ऑब्जर्वेशन कर सकेंगे जो हनी बी की कॉलोनी बनी हुई है। देखिए वेरियस एक्टिविटीज ऑफ हनी बी, इसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना भी आसान है स्टूडेंट, और एनवायरमेंट से प्रोटेक्शन देना भी आसान है। ये हनी बी दिखाई गई है। प्रिकॉशंस रखने इसको, ये किसी ऐसी जगह होना चाहिए जो कूल प्लेस हो, हनी बी को टेम्परेचर
वगैरह, और इसको साथ में हम आर्टिफिशियली शुगर सिरप वगैरह डाइट दे सकते हैं, ताकि उनको जो फूड सर्चिंग के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़े। अब देखिए स्वार्मिंग क्या होता है स्टूडेंट, जब हनी बी अपनी कॉलोनी को क्वीन अपनी कॉलोनी को स्प्रिंग या अर्ली समर सीजन में छोड़ देती है, जबकि कॉलोनी ओवर क्राउडेड हो जाए। ऐसे में जो कॉलोनी को छोड़ के नई कॉलोनी बसाती है, तो ये जो कॉलोनी को छोड़ना दैट इज स्वार्मिंग, इसको स्वार्मिंग बोलते हैं। होपफुली स्टूडेंट वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।